Chapter 6 Animal Classification, Science 2. This is second part. Now we have studied the plants classification in last year. It helps us to understand the diversity of plant around us. हमें classification से क्या पता चला था? What we have came to know about the various diversity, that is the different type of the plants. You must be looking varieties of animals around you. सिमिलरली जैसे हम लोग लास्ट ईयर प्लांट्स को किया था, अभी एनिमल को क्लासीफाई करना है. हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे. किसी के 4 लेग्स है, कोई रेप्टाइल्स मतलब स्नेक की तरह वो लैंड के ऊपर ड्रैग करके चलते हैं. सो यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेर एज सम आर टू बिग. कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े हैं. सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेर एज सम आर एक्वेटिक. कुछ ज़मीन पे चलते हैं, रहते हैं, कुछ पानी में. Some animals crawl on land, some swim in water, whereas some fly in air. कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं पानी में और कुछ उड़ते हैं आसमान में. Some animals have scales on skin, where some have feathers or hairs. मतलब कुछ एनिमल के स्किन पे, जैसे स्नैक की स्किन पे होता है स्केल्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स के स्किन पे हेयर्स होते हैं. In this way there is a huge diversity among the animals too. एनिमल में भी बहुत डाइवर्सिटी है प्लांट की तरह. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज एस्टिमेट नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन. सो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट 7 मिलियन है. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज हमारे अर्थ के ऊपर 7 मिलियन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है या उससे ज़्यादा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसिस. हर स्पेसिस को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. हावेवर, if groups and subgroups of animal are formed depending upon the similarities and differences. So इसे बेस लिया गया, similarities and differences, इसके हिसाब से groups and subgroups बनाए गए और इसे हिसाब से animal classification किया गया. It will make it very easy to study such vast variety of animals. So groups means kingdom, subgroup means phylum, और subgroups में फिर आते हैं, फिर group हो गए तो उसे कहते हैं classes. Okay. सो एनिमल क्लासिफिकेशन इसीलिए क्या किया गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज एनिमल क्लासिफिकेशन? नाउ लुक, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप. एनिमल क्लासिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. मतलब एनिमल्स का ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाओ ऑन द बेसिस दैट इज डिपेंडिंग ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. So formation of groups and subgroups of animals depending upon similarities and differences among animal is called animal classification. Okay. Now history of animal classification. So history of animal classification के बारे में शॉर्ट में बात करें. So animal classification 3 टाइप के हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, जो ग्रीक फिलोसोफर थे. उनकी जो मेथड थी क्लासिफिकेशन की, वो मेथड का नाम था आर्टिफिशियल मेथड. Then we have natural method, natural classification, natural system of classification, जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता था. ओके. देन रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम बना के उनका क्लासिफिकेशन किया था. सो वो भी एक क्लासिफिकेशन था. ओके. सो बेसिकली वी हैव 3 क्लासिफिकेशन. वन इज़ बाय एरिस्टोटल, वन इज़ बाय रॉबर्ट विटेकर, एंड वन इज़ natural system of classification, which is also called traditional method of animal classification. So history of animal classification. Time to time different scientists have tried to classify the animals. बहुत से लोगों ने ट्राई किया एनिमल को क्लासीफाई करने के. जैसे एटम को क्लासीफाई, एटम्स के बारे में बहुत से लोगों ने ट्राई की. जैसे डॉबेराइनर्स ने किया, न्यूलैंड्स ने किया साइंस 1 में, वैसे. सो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन. दोनों में सबसे फर्स्ट कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल. एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. सो सबके क्लासिफिकेशन में डिफरेंस यही है कि क्राइटेरिया मीन्स आप बेस किससे लेते हैं क्लासिफिकेशन का. ओके. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये क्लास में स्टूडेंट है तो आप बेस क्या ले रहे हैं? अगर आप बेस परसेंटेज को ले रहे हो, आप बेस हाइट को ले रहे हो, या आप बेस वेट को ले रहे हो, सो दैट इज़ व्हाट आप किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना चाहते हो. ओके. सो एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज, हैबिट्स
एंड इन्होंने देखो मेन क्या पार्ट था इनका, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, दिस थ्री, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। बॉडी साइज उनकी कैसी है, हैबिट्स क्या है और हैबिटेट्स मतलब कैसे कहाँ रहते हैं। फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस रेफरेंस वर चेंज एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप होते गया एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया भी चेंज हुए। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। देखो ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था उनका नाम क्या है, आर्टिफिशियल मेथड। बिसाइड एरिस्टोटल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड बाय, बिसाइड एरिस्टोटल artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus etc. इन्होंने भी फॉलोड क्लासिफिकेशन किया था। लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड, फिर नेचुरल सिस्टम को फॉलो किया गया बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। देखो अब इनका क्राइटेरिया क्या था, नेचुरल सिस्टम का क्राइटेरिया। सो criteria of natural system is body organization, types of cells, chromosomes, biochemical properties etc. So this was the criteria for natural classification, that is body organization, उनकी बॉडी कैसे शेप की, बॉडी का शेप कैसा है, टाइप्स ऑफ सेल्स कितने हैं, कौन से टाइप के सेल है, क्रोमोसोम्स कितने हैं सेल्स के अंदर, और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। एरिस्टोटल का क्या था, बॉडी साइज, habits and habitats. By the time system of classification based on evolution was also brought into practice, it was used by Dobzhansky and Mayer. Recently Carl Woese has also proposed the animal classification. फिर इन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल चेंज, जैसे जैसे ग्रेजुअल चेंज हुआ वैसे क्लासिफिकेशन में भी चेंज हुआ, तो इन्होंने भी क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। ओके।